आज इतवार है 14 जनवरी 2024, 2 रजब 1445 हिजरी। श्रीनगर से शाया होने वाले आज के अखबारात की सुर्खियां। आज शुरुआत करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। आफ्ताब की शेष सुर्खी है, पीर पंचाल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सर्वशक्ति। वजीर दाखिला अमित शाह ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और फौज व इंटेलिजेंस एजेंसियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ सिक्योरिटी मीटिंग के फौरन बाद ऑपरेशन का फैसला लिया। श्रीनगर में कायम चिनार कोर हेडक्वार्टर और नगरोटा आर्मी बेस बैक वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेंगे। एक और खबर, यौम जमहूरिया से कबल ही जम्मू और श्रीनगर में हिफाजत के गैर मामूली इंतजामात। अहम शाहराहों पर फोर्सेज और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला तेज। रोजनामा कश्मीर उज़्मा से सुर्खी है, बदलता कश्मीर, चिले कलान में बहार का एहसास। 14 साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। वादी में शबाना ठंड से राहत, जम्मू में सर्दियों के डेरे। एक और खबर इसी अखबार से, बच्चों की शरह अमवात में कमी आने के सरकारी दावे किसी हद तक सही। 8 बरसों में 6276 फौत। चिल्ड्रन अस्पताल श्रीनगर में 25 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज। 1,58,035 का दाखिला। आज के रोजनामा श्रीनगर टाइम्स की शेष सुर्खी है, लिखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी का मछिल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल का जायजा। दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए मौसर कार्रवाई पर जोर। आज के बीएबी के कार्टून पर एक नजर। एक और सुर्खी है इसी अखबार से, लिखते हैं रवां बरस अगर मुकर्ररा तादाद से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल न हुई तो आज़मीन हज के इंतखाब के लिए कुरान अंदाजी की जरूरत नहीं होगी, हज कमेटी। आज के रोजनामा तामिल इरशाद से सुर्खी है, मोदी सरकार की गारंटी, गरीबों की खिदमत, महरूमों की इज्जत। गुज़श्ता 5 बरसों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले। एक और सुर्खी, जीओसी नवीन सचदेवा लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकी, सिक्योरिटी के मौजूदा मंजरनामे से आगाह किया। रोजनामा उक्काब से सुर्खी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के एस्टेट स्टोर में आतिशज़दगी, कीमती अशिया तबाह। एक और खबर, पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू। खित्ते पीर पंचाल में मजीद फौजियों की तैनाती। पहाड़ी सिलसिलों के दोनों तरफ सरगर्म दहशतगर्दों को निशाना बनाने की हिकमत अमली तय। एक और सुर्खी, पुंछ के जंगली इलाके में दूसरे रोज भी तलाशी ऑपरेशन जारी। रोजनामा उड़ान से सुर्खी है, बरतानवी सफारतकार का पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर दौरा। हिंदुस्तान का सख्त एतराज, ये खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है, वजारत खारजा। एक और खबर, तवील खुश्की का सिलसिला टूट गया, गुरेज और लद्दाख के इलाकों में हल्की बर्फबारी। एक और खबर इसी अखबार से, मुल्क में कोविड की नई किस्म JN1 के नमूदार होने के बाद कोविड के मामलात में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 441 अफराद मर्ज में मुब्तला। गटि मजन यी जुनगाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अमृतसर से लीडिंग ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर राजेश कुमार 20 और 21 जनवरी को श्रीनगर तशरीफ ला रहे हैं। बोन, जॉइंट और स्पाइन के लिए काबिल एतमाद डॉक्टर हैं। वाज़ेह रहे, गोल्डन कार्ड पर फ्री नी रिप्लेसमेंट की सहूलियत भी मैसर है। तो हड्डियों व जोड़ों की किसी भी तकलीफ के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक कराएं। कॉन्टैक्ट करें 6000585748 8146133388।
روزنامہ نگراں سے سرخی ہے، لکھتے ہیں قومی مقاصد کے لیے روحانی دنیا کے لوگوں سے توانائی ملتی ہے، ہندوستان خود کفالت کی راہ پر۔ وزیر اعظم کا شری سونل ماں کی پیدائش سے متعلق ایونٹ پر ویڈیو پیغام۔ ایک اور خبر، ڈی جی پی کا کپواڑہ میں عوامی شکایات ازالے کا پروگرام ملتوی۔ ایک اور سرخی اسی اخبار سے، سری نگر اور جنوبی کشمیر کے جنگلوں سے آگ نمودار۔ آج کے روزنامہ ایشین میل سے سرخی ہے، لکھتے ہیں بی آر او کے ذریعے مختلف پروجیکٹوں پر کام اور راحت رسانی، موت کی صورت میں اس کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے کی رقم دی جائے گی، وزارت دفاع۔ ایک اور خبر، شوپیاں میں کارروائی، منشیات فروش سے 748 گرام براؤن شوگر برآمد، پولیس۔ ایک اور سرخی، بارہمولہ پولیس کی ہمہ گیر منشیات مخالف مہم، 4 منشیات فروش ہیروئن، چرس اور نشہ آور ادویات سمیت گرفتار۔ کیا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ تو آپ کے لیے ملک کی لیڈنگ ایجوکیشن کنسلٹنسی نے بنگلہ دیش کے ٹاپ کالجز کے علاوہ دنیا کے کئی اور ممالک میں MBBS کرنا بنایا آسان۔ مزید جانکاری کے لیے رابطہ قائم کریں۔ گلوبل ایجوکیشن اینڈ HR کنسلٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اپوزٹ میونسپلٹی، کرہ نگر، سری نگر۔ فون نمبر 9622717274۔ روزنامہ سری نگر جنگ کی شہ سرخی ہے، لکھا ہے پیدا شدہ بجلی کا 88% حصہ یہی جموں کشمیر میں استعمال ہوتا ہے۔ 2009 میں کیے گئے معاہدوں کے مطابق 150 میگا واٹ باہر فروخت کیا جاتا ہے۔ ضروری قرضوں کو بڑھانے کے لیے CVPP کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پروجیکٹوں کی کمیشننگ کے بعد بجلی کی فروخت کے لیے پیشگی PPAs کا نفاذ کرے۔ پچھلے 4 سالوں میں جموں نے اپنے پاور ہاؤسز سے جموں کشمیر کے باہر بجلی فروخت کرنے کے لیے کسی پاور پرچیز ایگریمنٹ پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی سرخیاں۔ اللہ نگہبان۔